अस्सलामुअलैकुम। हेडलाइंस जान चुके हैं आप। मैं हूं मोहम्मद शोएब और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज में आपको ये बताएं कि आलमी अदालत इंसाफ में कुलभूषण केस की समाअत हुई है। पाकिस्तानी वकील खावर कुरैशी ने जारहाना अंदाज इख्तियार किया। बोले, भारत अब तक ये भी तय नहीं कर सका कि मुलजिम कुलभूषण यादेव है या मुबारक हुसैन पटेल। जिस शख्स की शनाख्त मुसद्दिका नहीं, उसे एक काउंसलर रसाई कैसी। पाकिस्तानी वकील के दलाइल पर भारतीय वकला टीम के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगीं। अदालत में भारतीय वकील सर पकड़कर बैठ गए। एडहॉक जज तब्दील करने की पाकिस्तानी दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। कुलभूषण की मेडिकल रिपोर्ट, दस्तावेजात और खतूत अदालत में पेश कर दिए गए। इसी पर मजीद बात करेंगे। समा के नुमाइंदे अब्बास शबीर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अब्बास, आज की समाअत क्या था पाकिस्तान का मौक़िफ़, आगाह कीजिएगा तफसीलन। कुलभूषण यादव केस में पाकिस्तान की तरफ से आज दूसरे रोज़ अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ने सबसे पहले इस समाअत में दलाइल का आगाज़ किया। भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण यादव के एतराफ़ी बयान और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ की रिपोर्ट्स पर तफसीली तौर पर अदालत को ब्रीफ किया गया। जब बारी आई पाकिस्तानी वकील खावर कुरैशी की, तो उन्होंने भारतीय झूठ का भांडा फोड़ दिया। ये भी अदालत में आज कहा गया कि भारत ने ये नहीं आज अभी तक बताया कि हुसैन मुबारक पटेल है या कुलभूषण यादव। जब एक शख्स की शनाख्त ही मुसद्दका नहीं है तो उसको काउंसलर रसाई क्यों दी जाए। इसके साथ साथ ये भी कहा कि जब से मोदी बरसरे इक़्तिदार आए हैं, रॉ ने बलूचिस्तान को और पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की है। साथ साथ खावर कुरैशी ने जब आज के रोज़ समाअत का वाइंड अप था, तो उन्होंने ये वाज़े किया कि भारत की कुलभूषण यादव के हवाले से जो दरख्वास्त है उसको फौरी तौर पर ख़ारिज की जाए और उसको मुस्तरद किया जाए। अब कल समाअत होगी। पाकिस्तानी वकला के आज जो दलाइल थे, जो जवाबात थे, जो कुलभूषण यादव का एतराफ़ी बयान था, उसके बाद भारतीय वकला को कल 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। ये फैसला 4 से 6 माह बाद आएगा। अब्बास शबीर, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। भारत ने हमला किया तो सोचेंगे नहीं, जवाब देंगे। वजीर आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब में साफ साफ बता दिया। उन्होंने कहा कि जंग शुरू तो हो जाएगी, लेकिन ख़त्म कब होगी, कैसे होगी, ये अल्लाह ही जानता है। बगैर सोचे समझे पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया गया। भारत में भी अब नई सोच आनी चाहिए। माजी में अगर रह गए तो फिर आगे नहीं बढ़ सकेंगे। ये है नया पाकिस्तान। भारत सबूत दे, हम ज़रूर एक्शन लेंगे। चंद दिन पहले मकबूजा कश्मीर में पुलवामा में वाक़या हुआ और मैंने उसके ऊपर तभी रिस्पॉन्ड करना था क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया। लेकिन हमारा एक बहुत अहम विज़िट थी क्राउन प्रिंस सऊदी अरेबिया की, इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस थी जिसकी हम बहुत देर से तैयारी में थे। लिहाजा मैंने तब इसलिए फ़ैसला किया जवाब ना देने का क्योंकि सारी अटेंशन उस कॉन्फ्रेंस से और उनकी विज़िट से इसके ऊपर चली जानी थी। इसलिए जब क्राउन प्रिंस वापस कहें मैं आपके सामने जवाब दे रहा हूं और मैं हिंदुस्तान गवर्नमेंट के लिए जवाब दे रहा हूं। पहले तो आपने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया, ना कोई एविडेंस, ना कोई सोचा कि इसके अंदर पाकिस्तान का क्या फ़ायदा है। अगर पाकिस्तान इतनी अहम कॉन्फ्रेंस कर रहा था और इतनी विज़िट जो क्राउन प्रिंस की थी, जो हम इतनी देर से प्लान कर रहे थे, कोई अहमक भी इस तरह का वाक़या करेगा अपनी कॉन्फ्रेंस को सैबोटाज करने के लिए। और अगर ये ना भी होती उनकी विजिट, पाकिस्तान को इससे क्या फ़ायदा है? क्यों पाकिस्तान इस स्टेज के ऊपर, जब पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, हमारे पास हमने 15 साल की दहशतगर्दी की जंग जिसमें 70,000 पाकिस्तानी मारे गए हैं, एक दहशतगर्दी नीचे जा रही है, अमन आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, हम क्यों कोई इस तरह का, इससे हमें फायदा क्या है? और मैं ये भी सवाल पूछना चाहता हूं हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से कि अगर आपने माजी के अंदर ही फंसे रहना है और हर बारी किसी किस्म का कोई कश्मीर में सानिया हो आपने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा देना है, तो बजाय ये कि आप कश्मीर का मसला उसकी तरफ कोई डायलॉग शुरू करें, कोई आगे बढ़े, ये तो बार बार पाकिस्तान को एक विपिंग बॉय बनाए रखेंगे आप। मैं आपको वाज़े तौर पे कह रहा हूं कि ये नया पाकिस्तान है, ये नई माइंडसेट है, नई सोच है। हम ये समझते हैं कि हमारे इंटरेस्ट में है
कि ना हमारी ज़मीन से कोई जाके बाहर दहशतगर्दी करे और ना बाहर से आगे कोई पाकिस्तान में दहशतगर्दी करे। हम स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो मैं आज हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ऑफर कर रहा हूँ, किसी किस्म की आप तहकीकात करवाना चाहते हैं इस इंसिडेंट में कि कोई पाकिस्तानी इसमें मुलव्वस था, हम तैयार हैं। अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तानी इन्वॉल्व है, वो हमें दे। मैं आपको गारंटी करता हूं कि हम एक्शन लेंगे। और एक्शन इसलिए नहीं लेंगे कि हमें किसी के प्रेशर है, एक्शन इसलिए लेंगे कि ये पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहे हैं। अगर कोई पाकिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल कर रहा है, हमारे से ये दुश्मनी है, ये हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है। और दूसरी चीज़, जब भी हिंदुस्तान से हम डायलॉग की बात करते हैं, हिंदुस्तान की प्री कंडीशन होती है कि पहले दहशतगर्दी की बात की जाए। मैं आपको ये कहता हूं कि हम दहशतगर्दी की भी बात करने के लिए तैयार हैं। दहशतगर्दी एक सारे खित्ते का इशू है और हम बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस खित्ते में दहशतगर्दी ख़त्म हो। पाकिस्तान वो मुल्क है जिस सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी से नुकसान हुआ है। 70,000 पाकिस्तानी मारे गए हैं दहशतगर्दी में। हमारा $100 अरब से ज़्यादा नुकसान हुआ है दहशतगर्दी से। लिहाजा हम तैयार हैं आपसे बात करने के लिए। लेकिन मैं आपसे आखिर में 2 चीज़ें कहना चाहता हूँ। देखिए, हिंदुस्तान में एक नई सोच आनी चाहिए, एक इंट्रोस्पेक्शन आनी चाहिए कि क्या वजह है कश्मीर के नौजवान उस इंतहा पे पहुंच चुके हैं जो वो मौत का उनका खौफ ही उतर गया है। कोई तो वजह होगी। क्या आप समझते हैं कि ये वन डायमेंशनल ऑपरेशन, जुल्म करना, मिलिट्री के जरिए मसला हल करना, क्या ये अगर आज तक कामयाब नहीं हो तो आगे कामयाब हो जाएगा? अगर आज अफगानिस्तान के अंदर 17 साल के बाद सारी दुनिया ये तस्लीम कर बैठी है कि मिलिट्री सलूशन नहीं है और बातचीत से, डायलॉग से मसला हल होगा, क्या हिंदुस्तान में इसके ऊपर डिस्कशन नहीं होनी चाहिए? और दूसरी चीज़, हम हिंदुस्तान में सुन रहे हैं, आवाज़ें सुन रहे हैं, मीडिया पे सुन रहे हैं, पॉलिटिशियंस की आवाज़ें आ रही हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, पाकिस्तान के ऊपर बदला लेना चाहिए, स्ट्राइक चाहिए। पहले तो कौन सा दुनिया का कानून किसी भी एक शख्स या मुल्क को जज, जूरी और एक्सिक्यूशनर बनने की इजाज़त देता है? ये कौन से इंसाफ के निज़ाम में है? दूसरी चीज़, आपका इलेक्शन का साल है और हम समझते हैं कि इलेक्शन में बूस्ट मिलेगी कि अगर पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। पाकिस्तान कोई और दूसरा रास्ता नहीं होगा रिटेलिएट करने के बगैर, जवाब देने के बगैर। और उसके बाद बात किधर जाती है? हम सब जानते हैं कि जंग शुरू करना आसान है, शुरू करना तो जंग इंसान के हाथ में होती है, लेकिन जंग ख़त्म करना इंसान के हाथ में नहीं होती। ये किधर जाएगी बात, अल्लाह बेहतर जानता है। इसलिए मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि बेटर सेंस विल प्रिवेल। हम इसमें अकल करेंगे, हिकमत इस्तेमाल करेंगे और ये मसला जो आखिर में हल होगा, जिस तरह अफगानिस्तान में, ये भी डायलॉग और बातचीत से हल होगा। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने भी भारतीय पागलपन को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं सारे किए धरे का जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है। जिना अस्पताल में मियां नवाज शरीफ की इयादत के बाद मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में क्या कहा, आपको दिखाएंगे। इंडिया की तरफ से बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है पाकिस्तान पे हमले का, क्या कहेंगे कुछ? इंडिया ने सारा ये पैदा करता है, हिंदुस्तान का अपना है, मोदी का सारा। और भारतीय इश्तियाल अंगेजी के खिलाफ हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर आ गए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं भारत कशीदगी को हवा दे रहा है, पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम चाहता है। शेख रशीद बोले इमरान खान ने भारत को वाज़ेह पैगाम दे दिया, जबकि मरियम औरंगजेब कहती हैं भारत किसी गलत फहमी में ना रहे, वतन के दिफा के लिए पूरी कौम एक है। पुलवामा वाक़े के बाद भारत का जारहाना रवैया।
पाकिस्तान में हुकूमती और अपोजिशन रहनुमा यकजुबान। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान ने तरजीहात वाज़ेह कर दी। वज़ीर आज़म की और तहरीक इंसाफ की एक मुसलसल ये राय रही है कि जंग मसले का हल नहीं है। जंग छेड़ना आसान है, उसको समेटना बहुत मुश्किल हो जाता है। वज़ीर रेलवे शेख रशीद बोले इमरान खान ने खिताब में कौम की तर्जुमानी की। अमन की बात करोगे तो अमन से बात होगी, अगर जंग की बात करोगे तो जंग की बात होगी। इमरान खान ने एक वाज़े पैगाम दे दिया है, हमने चूड़ियां नहीं पहनी हुई। हमारे लिए पाकिस्तान जिंदगी है, पाकिस्तान मौत है। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने एक पैगाम में कहा कि भारत जंग की धमकियां देकर मकबूजा कश्मीर में इंसानियत सोज मजालिम से दुनिया की तवज्जो हटा नहीं सकता। मुल्क की दिफा के लिए पूरी पाकिस्तानी कौम एक है। भारत किसी गलत फहमी में ना रहे, किसी भी जारहत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। वजीर आजम इमरान खान के भारत को मुंह तोड़ जवाब के बाद अवाम भी हिमायत में खड़े हो गए। भारत को क्या पैगाम दिया, आपको दिखा देते हैं। पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। हम इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देंगे। मैं उनके साथ खड़ा हूं, हम पूरी पाकिस्तानी कौम उनके साथ है। अगर इंडिया ने जंग करना चाहिए तो पूरी कौम हम साथ हैं, इकट्ठे हैं। पाकिस्तान कोई और दूसरा रास्ता नहीं होगा रिटेलिएट करने के बगैर, जवाब देने के बगैर। बात से बढ़कर हम एक मुल्क हैं और भारत को मुंह तोड़ जवाब दें। इमरान खान साहब ने जो कहा है हम उनके साथ खड़े हैं अपने मुल्क के दिफा के लिए और इंडिया को भरपूर जवाब देंगे इंशाल्लाह। भारत के जो भी वो इक़दाम करता है हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, क्योंकि तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना ना मुंशा हमारा। मुल्क के लिए हम इंशाल्लाह जान भी देंगे। अगर वो भारत को ऐसी करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। भारत जो भी सोच रहा है अपनी सोचों तक महदूद रहे, ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अगर उसने हमारे मुल्क की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो इंशाअल्लाह ताला, जैसे हमारे वजीर आज़म ने कहा है कि हम कमज़ोर नहीं हैं। अगर इंडिया ने कोई भूले से भी कोई गलती की तो पाकिस्तान का हर बच्चा बूढ़ा जवान उसको नाको चने चबा देगा। हम एक है, हम मुत्तफिक है, हम मिलकर इंडिया को जवाब देंगे। भारत ने धमकी तो दे दी, मगर उसे याद दिलाते चले कि पाकिस्तान प्लेट में रखा हलवा नहीं जिसे आसानी से चट कर लिया जाए। पाकिस्तान एक बड़ी एटमी कुव्वत है और जदीद तरीन मिसाइल्स टेक्नोलॉजी का हामिल है। भारत के तमाम शहर पाकिस्तान के निशाने पर हैं। पाकिस्तानी मिसाइलों के बारे में मजीद बताएंगे साथी एंकर फैसल करीम। तमाम भारतीय दिफाई तंसीबात अब हैं पाकिस्तान के निशाने पर। यही नहीं, पाकिस्तान ने बैनुल बर्रे आज़मी मिसाइल बनाने की सलाहियत हासिल कर ली है। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे छोटा एटम बम बनाने वाला वाहिद मुल्क है जिसे नसर मिसाइल के जरिए फायर किया जा सकता है। कुछ बात करेंगे बाबर 2 क्रूज मिसाइल की, जो 700 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की रखता है सलाहियत। ये गहरे समंदर की तह से आबदोज के जरिए फायर किया जाता है। वाज़ेह रहे कि क्रूज टेक्नोलॉजी इंतहाई पेचीदा है जो दुनिया के चंद ममालिक के पास ही है। अब आएगा गौरी 2, जो 1200 किलोग्राम तक का जौहरी बम 1800 किलोमीटर दूर तक ले जा सकता है। मुख्तसर ये कि गौरी 2 तकरीबन आधे भारत को बआसानी निशाना बना सकता है। अब 2200 किलोमीटर तक मार करने वाला अबाबील बैक वक्त मल्टीपल टारगेट्स को निशाना बना सकता है। तबाही ऐसी कि हाइड्रोजन बम की जरूरत ही नहीं, इसे बहुत ही कम वक्त में कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। अब बात हो जाए शाहीन 3 की, जिसका कोई सानी नहीं। 2750 किलोमीटर की मार के साथ अब भारत तो भारत, इसराइल तक पाकिस्तान की रेंज में आ चुका है। ये तमाम मिसाइल्स दुश्मन के रडार से बचकर टारगेट हासिल करने की सलाहियत रखते हैं।
पुलवामा हमला कश्मीरी अवाम पर होने वाले मजालिम का रद्द-ए-अमल है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए कश्मीर अफेयर्स ने करारदाद मंजूर कर ली। वफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक शरी मजारी कहती है बैनुल-अक़वामी बिरादरी भारतीय दहशतगर्दी का नोटिस ले। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के साथ है। 7.5 लाख भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में जुल्म कर रही है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए कश्मीर अफेयर्स ने पुलवामा हमले पर करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद में पुलवामा हमले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। भारतीय हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान मुखालिफ बयानात की शदीद मजम्मत की गई। पुलवामा हमला कश्मीरी अवाम पर होने वाले मजालिम का रद्द-ए-अमल है। वफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक शरी मजारी ने भी भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज उठाई। जो जुल्म और तशद्दुद हिंदुस्तान का स्टेट कर रहा है ऑक्यूपाइड कश्मीर में, उसकी वजह से यूथ फिर रिएक्ट तो करेगी। और ये जो बच्चा जिसने सुसाइड अटैक किया है, ये ऑक्यूपाइड कश्मीर का रहने वाला है, जिसको हिंदुस्तान की फोर्सेस ने इसके खिलाफ तशद्दुद किया था। हुकूमत ने भारतीय धौंस और धमकियों पर वाज़े पैगाम दे दिया। कश्मीरी अवाम की हिमायत पाकिस्तान जारी रखे हुए था और हर हाल में जारी रखेगा। अब आपको ये बताएं कि वजीर आजम इमरान खान भारत के सरों पर सवार हो गए। भारत में भी इमरान खान ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बने हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान इंडियन ट्विटर पर भी छा गए हैं। टॉप ट्रेंड है वजीर आजम इमरान खान भारत के सरों पर सवार हैं। भारत में भी इमरान खान ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बने हुए हैं और मरकज़े निगाह हैं इस वक्त। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पुलवामा वाक़े पर जुर्रतमंदाना बयान ने भारतीय मीडिया के होश उड़ा दिए। इमरान खान के पॉलिसी बयान को जहां सबसे बड़ी खबर बनाया, वहीं मन घड़त रिपोर्टिंग भी शुरू कर दी। पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का पॉलिसी बयान, भारतीय मीडिया हैरान और परेशान। पुलवामा वाक़े पर इमरान खान के कौम से खिताब को सबसे बड़ी खबर तो बनाया ही, साथ ही वही मन घड़त रिपोर्टिंग शुरू कर दी। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा, पाकिस्तान कहता है कि वो पुलवामा वाक़े में मुलविस नहीं, सबूत दो तो कार्रवाई करेंगे। आखिर ये कहने के मकासद क्या हैं? दी इंडियन एक्सप्रेस भी हक्का बक्का रह गया। इमरान खान के पॉलिसी बयान पर पुराना मन घड़त इल्जाम दोहराते हुए लिखा कि पाकिस्तान पुलवामा हमले में मुलविस था, इसीलिए तो भारत ने मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा खत्म किया। जी न्यूज को तो वजीर आजम पाकिस्तान के सच कहने पर मिर्चें लग गईं। इल्जाम लगाते हुए लिखा, पाकिस्तानी वजीर आजम ने हट धर्मी का मुजाहिरा किया। इंडियन टुडे झूठ लिखने के साथ सच कहने पर मजबूर हो गया। लिखा, पाकिस्तानी वजीर आजम कहते हैं भारत बगैर सबूत के पाकिस्तान पर इल्जाम लगा रहा है। भारतीय मीडिया को ऐसा तो करना ही था, क्योंकि हकायक से नजरें चुराना, इल्जाम पे इल्जाम लगाना भारतीय मीडिया का पुराना वतीरा है। पाकिस्तानी अफवाज के गुण गाते हैं, लेकिन गीदड़ भभकियां देने से बाज नहीं आते। माजी के किस्से लगता है भूल गए, तो जरा झलक दिखाएंगे कि माजी में किस तरह से पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी थी। लगता है भारत माजी भूल गया, तभी तो दोबारा धमकियों गीदड़ भभकियों पर उतर आया है। आओ भारत, तुम्हें जरा माजी याद कराते हैं। भारत याद करो, सन 1948, अभी तुम्हें आजाद हुए 1 साल भी नहीं गुजरा कि तुम कश्मीर पर कब्जे का ख्वाब सजाने लगे, और हमने ना सिर्फ आधा कश्मीर बल्कि गिलगित बल्तिस्तान तुमसे वापस ले लिया। कैसे ना लेते? इस कौम के गयूर बेटे अपने वतन के एक एक चप्पे की हिफाजत करना जानते हैं। 1965 में नाश्ते का ख्वाब भी का याद नहीं, जब लॉरियों ने नानी याद करवा दी थी, बल्कि लोहे के चने चबवा दिए थे। इमाम आलम के वो करारे वार भी भूल गए, जब तुम अपने 1-2 नहीं 7 तैयारे खो बैठे थे। चविंडा का मैदान भी क्या याद नहीं, जब तुम भीख मांगने अक़वाम मुत्तहिदा के दर पर पहुंच गए थे कि कोई तो बचा लो, लेकिन कोई भी तुम्हारे टैंकों का कब्रिस्तान बनने से ना बचा पाया। '99 में फिर तुम्हें जोश चढ़ा, मगर कारगिल की इस गलती की कीमत
तुम्हारी फौज के 700 जवानों के खानदानों ने चुकाई। फिर तुम्हें जान बचाने के लिए अक़वामे आलम का दर खटखटाना पड़ा। अब फिर जंग की बात करते हो तो फिर सोचो, इस मर्तबा जान बचाने के लिए किसका दर खटखटाओगे? कुछ मजीद भी बात करेंगे भारतीय जारहियत की। मसाजिद और दरबार महफूज नहीं। मकबूजा जम्मू में महकमा औकाफ ने पनाह लेने वाले मुसलमानों पर दरवाजे बंद कर दिए। वादी में मुसलसल 5वें दिन भी कर्फ्यू नाफिज है। कश्मीरी नौजवानों ने मीर वाइस उमर फारूक की सिक्योरिटी संभाल ली। उधर भारतीय रियासत हरियाणा में हजारों कश्मीरियों के कारोबार बंद करा दिए गए। मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुस्लिम नौजवान गैर महफूज हो गए। महकमा औकाफ ने काबिज फौज और हिंदू इंतहा पसंदों के हमलों के खौफ से पनाह लेने वाले हजारों मुसलमानों पर मसाजिद और दरबारों के दरवाजे बंद कर दिए। महकमा औकाफ कौंसिल के CEO माजिद जहांगीर का कहना है कि मसाजिद और दरबार महफूज पनाहगाह नहीं रहे, इसलिए कोई और पनाहगाह तलाश करनी चाहिए। मकबूजा वादी में मुसलसल 5वें दिन भी कर्फ्यू नाफिज है। हुर्रियत रहनुमाओं की जान को लाहक खतरात के पेश नजर कश्मीरी नौजवानों ने रजाकाराना तौर पर इनकी सिक्योरिटी के फराइज संभाल लिए हैं। उधर भारतीय रियासत हरियाणा में हजारों कश्मीरियों के कारोबार बंद करा दिए गए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जम्मू, हरियाणा और बिहार में कश्मीरी तलबा और ताजरों पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी खोलने का ऐलान करके मोहब्बत का इजहार किया, लेकिन भारत ज़ायरीन की राह में नफरत के कांटे बिछाने लगा। भारतीय रियासत राजस्थान में इंतजामिया ने पाकिस्तानियों को 48 घंटे में शहर छोड़ने का हुक्म दे दिया। राजस्थान की मकामी इंतजामिया ने दफा 144 के तहत सरहदी शहर के होटल मालिकान को भी हुक्म दिया कि 2 माह तक किसी पाकिस्तानी को रिहाइश न दें। इस इकदाम से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स के लिए अजमेर शरीफ जाने वाले पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए मुश्किल पैदा हो गई है। इंतहा पसंद भारतीय हुकूमत हजारों पाकिस्तानी ज़ायरीन की वीज़ा दरखास्तें भी मुस्तरद करने पर गौर कर रही है। मगरबी बंगाल में किसी को मुसलमानों पर हमले की इजाजत नहीं देंगे। पुलवामा हमले के बाद हिंदू इंतहा पसंदों की कार्रवाइयों पर ममता बनर्जी फट पड़ी। पुलवामा हमले की टाइमिंग्स पर भी सवालात उठा दिए। कहती हैं आखिर इलेक्शन करीब आते ही पाकिस्तान हमले क्यों शुरू कर देता है। भारत में पुलवामा हमले की टाइमिंग पर सवालात उठने लगे। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी भारतीय मीडिया से इंटरव्यू में बोली, आखिर इलेक्शन करीब आते ही ऐसे हमले क्यों होते हैं, पाकिस्तान से जंग जैसा माहौल क्यों पैदा हो जाता है। ममता बनर्जी का कहना था, हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक और विश्व हिंदू परिषद फिरका वाराना फसादात कराना चाहते हैं, लेकिन हम मुसलमानों पर हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने पुलिस को इंतहा पसंदों से निपटने के लिए सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया। बॉलीवुड अदाकार और सियासतदान कमल हासन चेन्नई में तकरीब से खिताब में बोले, भारत कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत क्यों नहीं देता, आखिर भारत को खौफ किस बात का है। मकबूजा कश्मीर की साबिक कठपुतली वजीर आला महबूबा मुफ्ती का कहना है कि भारत हर बात में पाकिस्तान को घसीटने के बजाय अपने घर को ठीक करने पर तवज्जो दे। इससे पहले नवजोत सिंह सिद्धू और फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा था, भारत का अपनी नाकामियों का मलबा पाकिस्तान पर डालने का रवैया दुरुस्त नहीं है। जंगी जनून में मुब्तला भारत इतना बौखला गया है कि पाकिस्तान को टमाटर की सप्लाई बंद कर दी। पाकिस्तानी शहर ने इक़दाम को बचकाना करार दे दिया। शहरी कहते हैं टमाटर ना हुए तो कोई बात नहीं, मुतबादिल इस्तेमाल कर लेंगे। इंडिया के खिलाफ तो हर तरह की पाबंदी लगानी चाहिए उनकी तिजारत पे, और टमाटर की जगह बंदा दही इस्तेमाल कर ले। वो टमाटर बंद करेंगे, अल्लाह पाक हमारे मुल्क में उसकी फसल इतनी ज्यादा कर देंगे कि हमें उनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सानू उन्हां दे टमाटर चाहिए नहीं, अल्लाह की मेहरबानी दे नाल ना साडे अपनी फसल बहुत हुंदी है। इंडिया टमाटर नहीं देगा तो हमारे पास और बहुत सारी ऑप्शंस हैं, हम बहुत सारी चीजें डाल सकते हैं उसके अंदर। मिसाल के तौर पे दही है, नींबू है, कुछ भी डाल लें आप। टमाटर नहीं मिल रहा तो ना मिले, हम दही इस्तेमाल कर लेंगे, हमें अपना मुल्क प्यारा है। अगर टमाटर नहीं है और हमें प्रॉब्लम है, खुद ग्रो नहीं कर सकते, तो उसका बेस्ट ऑल्टरनेटिव है आलू बुखारा। भारत टमाटर नहीं देगा तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई कोहराम नहीं मच जाएगा पाकिस्तान के अंदर। इस वक्त मैं भारत को बता देना चाहता हूं कि हम तुम्हारी ईंट से ईंट पहुंचा देंगे। भारत हमें टमाटर क्या जो भी चीज हमारी आ रही है भले बंद कर दे, हमें कोई नहीं फर्क पड़ता। ये लाजमी नहीं है कि भारत अगर हमारे को टमाटर नहीं देगा तो हम मर जाएंगे। हमारी अपनी भी मसनूआत है, हम अपने तरीके से भी पैदा कर सकते हैं। मोदी जैसे ना यहाँ के बच्चे, हमारे बच्चे बहुत है मोदी को संभालने के लिए, फौज से बहुत दूर है, मोदी के लिए हमारे बच्चे काफी हैं छोटे मोटे।
पुलवामा हमले के बाद पाक भारत तिजारत को भी ब्रेक लग गई। पाकिस्तानी सीमेंट गुज़श्ता 2 रोज से वाहगा बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सका। भारतीय ताजरों ने कई ऑर्डर्स भी मंसूख कर दिए हैं। लाहौर से मोहम्मद लुकमान रिपोर्ट करेंगे। सीमेंट से लदे कई ट्रक इंतजार में हैं, मगर सूरत हाल मामूल पर आती दिखाई नहीं देती। मकबूजा कश्मीर में फौजियों पर हमले से बदहवास भारत ने पाकिस्तानी दरामदात पर ड्यूटी 12 गुना बढ़ा दी। इस सूरत हाल पर भारतीय खरीदार माल लेने से इनकारी हो गए हैं। सीमेंट फैक्ट्री मालकान का कहना है कि भारतीय इक़दामात से $10 करोड़ का सीमेंट बरामद करने का हदफ पूरा नहीं हो सकेगा। We had made a very good market for ourselves in India and we were going to double this thing. अब तो बिल्कुल स्टॉप हो गया है and इंशाल्लाह जब तक things change अभी कोई सीमेंट इंडिया नहीं जाएगा। ताजिर बरादरी का कहना है कि तिजारती पाबंदियां लगाने से ज्यादा नुकसान भारत का ही होगा, क्योंकि पाकिस्तानी $2 अरब की भारतीय मसनूआत खरीदते हैं, जबकि पाकिस्तानी बरामदात का हजम सिर्फ $37 करोड़ है। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह भी इंतहा पसंद निकले। कहते हैं भारत को वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच का बाइकआउट करना चाहिए। पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमें रवां साल 16 जून को इंग्लैंड में होने वाले वर्ल्ड कप में मद्दे मुकाबला रही है। भारतीय ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने कहा कि भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ खेले बगैर भी वर्ल्ड कप जीतने की सलाहियत रखती है। भारत धमकियां देने से बाज आए। पाकिस्तान एटमी कुव्वत है और किसी भी जारहियत का जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। साबिक क्रिकेटर जावेद मियांदाद ने खबरदार कर दिया। कहते हैं अपनी कुर्सी गिरती देखकर नरेंद्र मोदी नफरत की आग भड़का रहे हैं। मोदी साहब जो है ना, वो दरअसल लाजिमत है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। वो जिस तरह की जो बातें कर रहे हैं, वो बातें करने का मकसद बिहाइंड जो है, इनकी अपनी जो कुर्सी है वो गिरती हुई नजर आ रही है। हमें अंडर एस्टिमेट ना करो। पाकिस्तान वो पाकिस्तान नहीं है जो आप पहले सोचते थे और समझते थे। पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर पावर। दुनिया में पाकिस्तान की एक इज्जत मुकाम है। और फिर हम जो लोग हैं, हम 1 लाख पे 1 आदमी हमारा काफी है। बुलेटिन में मजीद खबरें होंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। रहिए समा के साथ। अज़ीम कादरी ने गैर मशरूत तौर पर नून लीग में वापसी का ऐलान कर दिया। कहते हैं पार्टी माँ और लीडर बाप की जगह है। नवाज शरीफ मेरे लीडर हैं। जज्बात में की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस और अल्फाज पर अफसोस है। वो समा से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। मैं सियासी तौर पे मुस्लिम लीग खुद हूँ, बट सब मुस्लिम लीग कौन सी मुस्ता किया PTI की क़यादत का उन्होंने बड़ी मेहरबानी फरमाई, लेकिन मेरे सिरिश्त में ये चीज़ थी नहीं। पार्टी तो ऑब्वियसली माँ होती है और लीडर बाप होता है, और उसमें इंसान को झगड़ा बाप हो जाता है। वो एटीट्यूड जब आप बात करते हैं कोई, तो उसमें एग्रेशन इस वजह से आता है कि वो पाइल अप होती हैं चीज़ें। मैं इमोशनली अटैच था पार्टी के साथ भी और मियां नवाज शरीफ की ज़ात के साथ। यकीनन मेरा भी वो एटीट्यूड वो नहीं है। जब अगर मैं जज्बाती ना होता बट साहब, तो मैं इस तरह इश्क मोहब्बत में मैं भी खेल रहा होता ना। मेरे ताल्लुकात होते दूसरे लोगों से, कहीं किसी से, कहीं गायबाना से। उन 10 बरस में तो मैं कई लोग थे हमारे में जो करते थे, उनको कभी जेल नहीं जाना पड़ा, उनको कभी तकलीफें नहीं आती थी। जज्बाती आदमी अच्छा होता है, वो क्लैरिटी होती है। मैं मुनाफिक नहीं हूँ बट साहब। मेरी क़यादत मियां नवाज शरीफ साहब थे, उनका एक बड़ा हाँ बिल्कुल, और वो एक उनका बड़ा लाड था मेरे साथ। बुजुर्ग के साथ आप इस तरह बात करें तो ऑब्वियसली बंदा ये ज़रूर कहता है कि यार नहीं, मुझे भी अपने उसमें पैराए में रहना। अगर गलती उधर से थी तो मेरी भी गलती ऑब्वियसली वो ये समझते होंगे होगी, और अगर कोई है तो 2 गलत चीज़ें जो है वो एक चीज़ को दुरुस्त की तरफ नहीं लेके जाती हैं। और मेरे खून में मुस्लिम लीग है। मैं कंधा मारने का कायल नहीं हूँ बट साहब, और ना ही मैं सियासी बंजारा हूँ। जाली बैंक अकाउंट्स केस में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की नजरसानी की तमाम दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। मुतफरिक दरखास्त में बिलावल भुट्टो और वजीर आला सिंध को नजरसानी की नई दरखास्तें दायर करने की इजाज़त दे दी गई। दौरान समाअत आसिफ जरदारी के वकील लतीफ़ खोसा ने दलाइल में कहा कि अदालत ने मुकदमा नैब को मुंतकिल करके और फिर कराची मुंतकिल करके मुदाखलत की। सारे मुल्जिमान का ताल्लुक कराची से है तो तफ्तीश भी वहीं होनी चाहिए। GIT बनाए जाने पर भी एतराज़ात उठाए, जिस पर चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए कि नैब का दायरा इख्तियार सिर्फ कराची या इस्लामाबाद नहीं बल्कि पूरा मुल्क है। आसिफ जरदारी के वकील लतीफ़ खोसा कहते हैं कि एक अपील का हक हर किसी को होना चाहिए।
किसी भी कुव्वत का फैसला दुरुस्त या गलत हो सकता है। नजरसानी दरखास्त पर वही जज समाअत करते हैं जिन्होंने केस का फैसला दिया हो। सारे नीचे से अपील के रास्ते, निगरानी के रास्ते, नजरसानी के रास्ते वो सारे मसदूद हो जाते हैं, वो बंद हो जाते हैं। और इस्लाम और दुनिया सारी के कवानीन ये कहते हैं कि कम से कम एक अपील का हक जो है हर शख्स को होना चाहिए, क्योंकि कोई भी अदालत हो, चाहे वो जितनी भी बड़ी अदालत हो, उसमें भी इंसान होते हैं और इंसानों में फैसले जो कुव्वत फैसला होती है वो सही भी होती है, गलत भी हो सकता है। इसलिए कभी जो है ये मसदूद नहीं करना चाहिए, ख़त्म ही होना चाहिए। अपील जो है वो वही जज नहीं सुन सकते, अपील दूसरे जज साहिबान सुनते हैं और कोई भी वकील हो सकता है। नवाज शरीफ की एंजियोग्राफी कब और कहाँ होगी अब तक फैसला ना हो सका, लेकिन जिना अस्पताल इंतजामिया अहकामात की मुंतजर है। फयाजुल हसन चौहान कहते लगता है नवाज शरीफ का दिल और दिमाग यहाँ नहीं, लंदन के फ्लैट्स में लगेगा। मोहम्मद अली जड़ की रिपोर्ट। नवाज शरीफ को जिना अस्पताल में मुंतकिल हुए 5 दिन हो गए, लेकिन एंजियोग्राफी से मुतालिक हतमी फैसला नहीं हो सका। अस्पताल इंतजामिया को पंजाब हुकूमत की हिदायत का इंतजार है। हमारे पास लेटेस्ट मशीन है एंजियोग्राफी की, हमने गवर्नमेंट को कन्वे कर दिया है। अब जब वो हमें जैसे डायरेक्शंस देंगे और फिर अगर मरीज जो है वो कंसेंट देगा, क्योंकि कोई भी प्रोसीजर हो उससे पहले मरीज की कंसेंट लेनी पड़ती है। मरियम नवाज भी मामूल के मुताबिक वालिद की खैरियत दरियाफ्त करने अस्पताल पहुँची और एक बार फिर धक्कम पेल भी हुई, जिससे दरवाजे का शीशा दूसरी बार टूट गया। मरियम नवाज बोली, अस्पताल इंतजामिया मीडिया को तो बता रही है, लेकिन अहले खाना से अभी कोई बात नहीं हुई। कोई मीडिया टॉक की, उसमें इन्होंने बताया कि इन्होंने एंजियोग्राफी मैं टीवी पे सुन रही थी, लेकिन हमें अभी तक रिपोर्ट नहीं मिली। उधर पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ है कि शरीफ खानदान नवाज शरीफ की बीमारी पर सियासत कर रहा है। नवाज शरीफ साहब का दिल और दा दोनों जो है वो पाकिस्तान में नहीं लग रहे। उनका दिल लगना है जाके लंदन में, उनका दिल लगना है जाके किसी सरूर पैलेस में। नवाज शरीफ के मुआलिज भी जिना अस्पताल में मौजूद रहे, लेकिन एंजियोग्राफी के मामले पर बात करने से गुरेज किया। फैसलाबाद से आपको खबर दे, जहां पर मेहंदी की तकरीब में हवाई फायरिंग करने वाले नून लीगी वाइस चेयरमैन हामिद रजा कसाना की झूठ मूठ की गिरफ्तारी का भांडा समा ने फोड़ दिया। यूसुफ चीमा रिपोर्ट करेंगे। कानून की धज्जियां उड़ाई और कानून का मजाक भी बना दिया। फैसलाबाद में थाना सरगोदा रोड पुलिस ने मेहंदी की तकरीब में हवाई फायरिंग करने वाले नून लीगी वाइस चेयरमैन हामिद कसाना की गिरफ्तारी का ड्रामा रचाया। समा ने स्टिंग ऑपरेशन में भांडा फोड़ दिया। SHO सुफियान बुटर ने माइक पर आते ही बयान बदल दिया। वाइस चेयरमैन है हामिद कसाना, इसने अपनी ज़ाती जो एक गन जो रखी हुई है इसने उसके साथ फायरिंग की है। हमने जो है इसको अरेस्ट किया और वो जो गन इस्तेमाल हुई फायरिंग के लिए वो भी हमने बरामद की है। मुलजिम हामिद कसाना वीडियो में साफ नजर आने के बावजूद फायरिंग करने से ही मुकर गए। वो किसी ने मिक्सिंग की है, किसी मुखालिफ पार्टी ने। मैं सियासी आदमी हूँ, वो किसी ने मुझे डिग्रेड करने के लिए सारा मामला किया है। झूठ मूठ की गिरफ्तारी तो समा ने दिखा दी। अब गेंद हुक्काम के कोर्ट में है, देखते हैं कार्रवाई कितनी सच्ची होती है। कैमरामैन हाफिज उवैस के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। स्वात की वादी कालाम में खून जमा देने वाली सर्दी में नौजवानों ने बर्फ की तह को कबड्डी का मैदान बना दिया। आप भी देखिए सैयद शहाबुद्दीन की रिपोर्ट में। आसमान से गिरते सफेद मोती, 3 फीट बर्फ की तह, खून जमा देने वाली ठंड में कालाम के नौजवानों ने बर्फ पर कबड्डी का मैदान सजा लिया। एक दूसरे पर सबकत ले जाने की ख्वाहिश, खिलाड़ियों ने खूब दाव पेश लगाए। नौजवानों ने साबित कर दिया कि सर्द मौसम उनके जोश पर असरअंदाज नहीं हो सकता। सैयद शहाबुद्दीन, समा, स्वात। एक ब्रेक के बाद आप देख पाएंगे प्रोग्राम 7 से 8। आप देखते रहिए समा।